एक समय की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में एक सेठ रहता था। नाम था गोकुलदास। सेठ गोकुलदास का बोलबाला था। लोग उसे अमीर तो कहते थे, लेकिन कोई उसे दिल से अमीर नहीं मानता था। उसके पास दौलत थी पर दिल नहीं। रामू, दाल में पानी ज्यादा डालो और घी सिर्फ नाम का डालो। ज्यादा खर्चा हुआ तो तुम्हारी तनख्वाह से कटेगा। रामू उसका पुराना सेवक था। वर्षों से उसके घर में काम कर रहा था, लेकिन तनख्वाह सिर्फ नाम मात्र की मिलती थी। फिर भी रामू चुपचाप काम करता, क्योंकि उसे और कहीं नौकरी नहीं मिलती थी। इस साल बारिश बहुत कम हुई है। खेतों में फसलें सूख गई हैं। हमें एकजुट होकर समाधान निकालना होगा। सेठ जी के पास अनाज का ढेर है। अगर वे थोड़ा दान कर दें तो गांव वालों की भूख मिट सकती है। सेठ जी, हमारे बच्चों के पेट भूखे हैं। हमें थोड़े चावल, दाल या आटा दे दीजिए। भगवान आपका भला करेगा। भगवान ने ही मुझे दिया है। ये सब मेहनत की कमाई है। मुफ्त खोरी की आदत मत डालो। अगर मैं सबको देने लगूं तो खुद क्या खाऊंगा। गांव वाले निराश होकर लौट गए। कुछ लोग गांव छोड़ने लगे तो कुछ ने जंगली फल खाकर दिन बिताने शुरू कर दिए। लेकिन सेठ अपने गोदाम की रखवाली में लग गया। हर रात ताले चेक करता, हर सुबह बोरियों को गिनता। उसे डर था कि कोई अनाज चुरा न ले। एक रात गोदाम से अजीब बदबू आने लगी। सेठ भागा भागा गया और दरवाजा खोलकर अंदर गया। अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। अरे, ये क्या हो गया? ये अनाज कैसे सड़ गया? कीड़े लग गए? ये तो हजारों का नुकसान है। सेठ की समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। असल में गोदाम में हवा और रोशनी का उचित प्रबंध नहीं था, जिससे अंदर नमी भर गई और कीड़े लग गए। महीनों से बंद बोरियां अब सड़ चुकी थी। आपको चिंता और अकेलेपन ने घेर लिया है सेठ जी। न आपके पास कोई बात करने वाला है, न कोई सेवा करने वाला। आपको लोगों के साथ रहना चाहिए, प्रेम बांटना चाहिए। अब न रामू था, न कोई गांव वाला। सब ने मुंह मोड़ लिया था। जो लोगों की मदद नहीं करता, वक्त आने पर उसका भी कोई साथ नहीं देता। काश मैंने अनाज बांटा होता। कम से कम लोग तो दुआएं देते। अब सब सड़ गया और मैं भी अकेला रह गया। लालच केवल धन नहीं छीनता, बल्कि मान, सम्मान और अपनापन भी छीन लेता है। जो दूसरों के लिए जीता है, वही सच में अमीर कहलाता है।